नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी रेमेडी, ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ में अगर डायबिटीज़ नहीं भी है, इसको आप 21 दिन ले लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे फायदे भी ये करेगी। कुछ केसेस में होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन काम ही नहीं करती। डायबिटीज़ की मेडिसिन लेने के बाद भी शुगर बढ़ा रहता है, खाली पेट वाली शुगर भी उनकी 200 प्लस हो जाती है या 130, 40, 50 से ऊपर ही रहती है। इस वजह से पेशेंट की जो तबीयत है बार बार खराब होती रहती है। अगर आपका भी यही हाल है और ब्लड शुगर कंट्रोल करना आपको मुश्किल हो रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये आपके घर में ही है और नेचुरली ये अप्रूव्ड है। बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर पब्लिश हो चुकी हैं जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी मुलाकात हर रोज़ होती रहे। दोस्तों जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो ना कोई महंगा सप्लीमेंट है, ना कोई महंगी मेडिसिन है, ना ही कोई महंगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अब तो साइंस भी इसको सपोर्ट करती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने खाने में, जहाँ आप चाय बनाकर पीते हैं, जहाँ आप अपनी डाइट के अंदर पानी के अंदर ऐड कर लेते हैं तो ब्लड शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल होने लगता है। बार बार शुगर लेवल बढ़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, ये इंग्रेडिएंट इतना अच्छा वर्क करता है कि आप बिना किसी कोशिश किए हुए ज़्यादा झंझट के केवल इसके इस्तेमाल से ही शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बेहद असरदार और सिंपल इंग्रेडिएंट के बारे में, पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा। और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है दोस्तों दालचीनी, सिनामन। हम साइलोन सिनामन जो बाहर वाली मिलती है, जो नकली दालचीनी होती है पतली पेपर जैसी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भारत के अंदर हमें मिलती है देसी दालचीनी, मोटी जो पेड़ की छाल वाली दालचीनी, उसके फायदे आपको मिलेंगे। बहुत सारे पतली वाली सिनामन ले आते हैं, नकली सिनामन उसको खाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं मिलता है। तो ये अलग अलग तरीके से हम भारतीय लोग इसको मसालों में डालते हैं। लेकिन बता दूं कि दालचीनी केवल एक गर्म मसाला नहीं है, तो इसको समझ रहे हैं। अगर गर्म मसाला तो आप भूल करें हैं। ये एक इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पर भी इसको देखा गया जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। दालचीनी की लेकर रिसर्च बताती है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती हैं। इंसुलिन आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व करने का काम करता है। इसके काम को दालचीनी आसान बनाती है और आपकी बॉडी ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती है और कंट्रोल कर पाती है। इसके अलावा ये खाना खाने से पहले वाली जो ब्लड शुगर होती है उसको कंट्रोल करने में बहुत तेजी से काम करती है। बहुत सारी रिसर्च बताती है कि अगर आप रेगुलरली लगभग 1 चम्मच के तीसरे हिस्से तक दालचीनी सुबह शाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से आप कंट्रोल में रख सकते हैं। सिनामन के अंदर एक ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो चीनी को तोड़कर स्लो कर देते हैं। आपके शरीर के अंदर एकदम से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। दालचीनी का इसलिए बोलते हैं कि इसको अकेला खाने से भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दालचीनी के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डायबिटीज की जो आपका असर जाता है। क्या होता है कि ब्लड शुगर का असर आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी जाता है। जैसे आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, आपके जोड़ों के अंदर दर्द हो जाता है, आपकी किडनी के ऊपर असर जाता है। साइड इफेक्ट हैं जो बढ़ी हुई शुगर के, तो ये ऐसे साइड इफेक्ट हैं, इसको भी रोकने में ये काम आती है। इस तरह छोटी चीज आपकी ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रोल करती है। आपकी दालचीनी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ ऐसी खास बातों का आपने ध्यान रखना है कि दालचीनी को यूज किस तरह करना है, यानी इसे लेना किस तरह है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। आपको कुछ सावधानियां भी इसके अंदर बरतनी है कि किन किन, जब दवाइयां आप ऐसी कुछ खाते हैं तो तब दालचीनी आपने नहीं लेना है। तो ये सभी चीज़ों को जानकर ही आपने दालचीनी को इस्तेमाल करना है। दालचीनी बाकी आप मसाले के रूप में घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि आप बहुत कम मात्रा में और भी मसालों के साथ इसको यूज कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए या
शरीर की जो मैंने डिस्कस किया है, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर भी अगर आपको चल रहा है या आपके जोड़ों में दर्द है, ऐसी कोई भी तकलीफ के लिए दालचीनी की चाय बनाकर पीना बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चाय बनाकर ही इसका इस्तेमाल करें। जो ओरिजिनल दालचीनी है, मोटे छिलके वाली, वो आपके ऊपर असर करेगी। सबसे पहले तो ये जान लें, नकली दालचीनी मार्केट में मिलती है, उसका कोई असर नहीं है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दालचीनी का पाउडर ले लेना है। ये बिल्कुल बढ़िया दालचीनी होनी चाहिए, A ग्रेड दोस्तों। 1 कप पानी के अंदर इसको डाल लें और इसको उबाल दें। जब ये आधा कप रह जाए तो आप इसके अंदर थोड़ी सी शहद टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, नहीं तो आप अकेला ही ले सकते हैं। शहद वो लोग डालें जिनको ब्लड शुगर नहीं है, जिनको ब्लड शुगर है वो शहद ना डालें। तो इसलिए आपका दालचीनी का नुस्खा, तो इसको आपने 15 मिनट पहले, जब भी आप खाना खाना है तो सुबह का खास करके 15 मिनट पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप खाना खा लें तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। अगर चाय बनाने का तरीका ठीक ना लगे तो आप नॉर्मल दूध वाली भी चाय पी सकते हैं, तो उसके अंदर भी आप दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डालकर इसको उबालकर डेली रूटीन के अंदर ले सकते हैं। पर कोशिश करें इसको दिन में 3 बार से ज़्यादा ना लें। सबसे बढ़िया रहेगा आप 2 बार लें, मैक्सिमम 3 बार, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसका पानी के अंदर इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो अगर आप दालचीनी को उबाल कर चाय बना कर लेते हैं तो शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है दोस्तों। दालचीनी का इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है, याद भी रखना बहुत ज़्यादा आसान है, डोज भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो बहुत ही बढ़िया। ये पाउडर ले रहे हैं तो मैंने बताया 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। जो स्टडीज बताती हैं कि जब हम 1 से 6 ग्राम तक इसका 7 हफ्ते तक, जो स्टडी हुई है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देते हैं तो उसका ब्लड शुगर के साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नेचुरल तरीके से उसका कम होता है। तो अगर आप रूटीन में आज से थोड़ी सी दालचीनी एक टाइम ही लेना शुरू कर देंगे तो आपका ब्लड शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल रहेगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर से आप बचे रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल से भी बचे रहेंगे, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो थायराइड और गठिया, आर्थराइटिस पेन, इससे भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, तो दालचीनी के भी 2 पहलू होते हैं। जो लोग दालचीनी का आधा चम्मच, 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो उनको पेट के अंदर अल्सर भी हो सकते हैं, लूज मोशन भी लग सकते हैं, और उनको घबराहट और दिल की धड़कन भी बढ़ सकते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक या होम रेमेडी है, सही क्वांटिटी में लेंगे तभी वो इसको फायदा करेगी। अगर इसको सही क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो आप इसको कोई फायदा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले ये आपने ध्यान देना है कि दालचीनी जब भी लेनी है, जो मैंने बताया है नकली और असली की पहचान यही है कि ये मोटे छिलके जैसी होती है, तो इसी का आपने काम करना है। तो इसका जो दूसरी वैरायटी है सिलियन सिनामन है, जिसको हम ट्रू सिनामन भी बोल देते हैं, ये वो वैरायटी है दोस्तों जो श्रीलंका में आमतौर पर पैदा होती हैं। ये मार्केट में थोड़ी सी खोजबीन करके आपको मिलती है। कैसिया सिनामन जो हमने बताया है कि ये नकली सिनामन, जैसी मैं आपको बोलता हूँ, ये नकली होती है, तो इसको आपने नहीं लेना है। तो ये सस्ती होती है, आसानी से आपको मिल जाती है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं जो कैसिया सिनामन के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर कैसिया सिनामन ले रहे हैं तो आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। नहीं तो आप मार्केट में जाएं, उनको बोलो देसी सिनामन दें, नहीं तो आप आयुर्वेदिक स्टोर पर जाएं, देसी सिनामन ले आएं, आपको आसानी से दे देगा। हाँ, साइड इफेक्ट की बात करें, अगर दालचीनी आप ले रहे हैं तो खून पतला करने वाली दवाई आपको थोड़ी सी डोज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से खून भी पतला करती है। अगर बवासीर है या शरीर में कहीं से खून रिसाव होता है, आपके मुंह से, आपको बवासीर की तकलीफ से, तो तब दालचीनी आपको नहीं लेनी है दोस्तों। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बिना भी चैनल पर मेरे बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के इसके वाल खराब है, थायराइड और डायबिटीज के ऊपर कैसे आप ठीक कर सकते हैं, सारी वीडियो अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ।